मुगल बादशाह औरंगजेब की सबसे बड़ी बेटी का नाम था ज़ेबुन्निसा। वो कविताएं लिखती थी और दूसरे धर्मों में भी उसकी दिलचस्पी थी। खासकर हिंदू धर्म को लेकर वो कट्टर नहीं थी। उसके प्रेम के भी कई किस्से सामने आते हैं। ज़ेबुन्निसा का जन्म 5 फरवरी 1638 ईस्वी को हुआ था। वो औरंगजेब और बेगम दिलरस बानो की सबसे बड़ी संतान थी। वैसे तो ज़ेबुन्निसा का बचपन कैसे बीता इसकी कोई खास जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कुछ किस्से काफ़ी चर्चा में रहे हैं। मुगलिया महल में रहते हुए ज़ेबुन्निसा की रुचि पढ़ने लिखने में बढ़ती गई। इतिहास और भूगोल के साथ साथ ज़ेबुन्निसा का झुकाव बड़ी तेजी से साहित्य की ओर होता चला गया। ज़ेबुन्निसा के गुरु फारसी के जाने माने शायर मोहम्मद सईद अशरफ मंजधारानी थे, जिनकी सोहबत में रहकर उसका लगाव भी शेर व शायरी और कविता से होता गया। राजकुमारी ज़ेबुन्निसा पर दारा शिकोह का काफ़ी असर था। उन्हीं की तरह वो भी कविताएं लिखने लगी, जिसके लिए मखवी नाम का इस्तेमाल करती थी। आगे चलकर साहित्य के क्षेत्र में ज़ेबुन्निसा की काफ़ी चर्चा होने लगी थी। बताया जाता है कि उनकी ज़ेबुन्निसा की शादी बचपन में ही औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह के बेटे सुलेमान शिकोह से तय कर दी थी और दोनों की सगाई भी करा दी थी। दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारी दारा शिकोह से ही औरंगजेब ने गद्दी छीनी थी। दारा शिकोह की बर्बर हत्या करके औरंगजेब गद्दी पर बैठा था और उसके बेटे सुलेमान को भी कम उम्र में ही अपनी क्रूरता का शिकार बना दिया था। औरंगजेब ने ग्वालियर किले में सुलेमान की भी क्रूरता से हत्या करवा दी थी। इसके कारण ज़ेबुन्निसा की शादी नहीं हो पाई थी। समय के साथ साथ ज़ेबुन्निसा का पढ़ना लिखना, कविताएं लिखना और तरन्नुम में गाना बढ़ता ही गया। ये सब कट्टरपंथी औरंगजेब को पसंद नहीं था। बताया जाता है कि इसी बीच ज़ेबुन्निसा को एक शायर अकील खां से मोहब्बत हो गई। ये बात औरंगजेब को पता चली तो पहले तो उसे समझाया, फिर भी दोनों पर कोई असर नहीं पड़ा तो क्रूर औरंगजेब ने अकील खां को दिल्ली के सलीमगढ़ किले में ही हाथी से कुचलवा दिया। पहले सुलेमान शिकोह और फिर अकील खां की मौत के बाद ज़ेबुन्निसा जितनी टूटी उतनी ही औरंगजेब के प्रति बागी होती गई। इस पर औरंगजेब ने अपनी उसी बेटी को सलीमगढ़ किले में कैद करवा दिया, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। ज़ेबुन्निसा की मोहब्बत के और भी किस्से बयां किए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि उसे बुंदेलखंड के महाराज छत्रसाल से मोहब्बत थी। उसने एक महफिल में छत्रसाल को देखा था, जिन्हें औरंगजेब बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इसीलिए एक हिंदू राजा से अपनी बेटी की मोहब्बत को औरंगजेब सहन नहीं कर पाया और सलीमगढ़ किले में उसे निर्वासित कर दिया था। ये भी दावा किया जाता है कि महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के किस्से सुनकर ज़ेबुन्निसा उनकी तरफ आकर्षित हो गई थी और उनको प्रेम प्रस्ताव भी दिया था, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने खारिज कर दिया था। कहा जाता है कि औरंगजेब की कैद से छत्रपति शिवाजी महाराज भागे थे तो ज़ेबुन्निसा पर ही शक गया था कि उसने भागने में छत्रपति शिवाजी की मदद की थी। हालांकि इन सब कहानियों को लेकर इतिहासकार एक राय नहीं है। जो कुछ भी हो, शाही खानदान की वारिस ज़ेबुन्निसा को 20 सालों तक किले में कैदी का जीवन बिताना पड़ा था। इस दौरान उसने भारतीय धर्म, साहित्य और दर्शन का गहन अध्ययन किया। सैकड़ों शेर और रुबाइयाँ लिख डाली। उसने तमाम अनुवाद भी फारसी में कराए। सलीमगढ़ के किले में ज़ेबुन्निसा के एकांत जीवन की काफ़ी झलक दीवाने मखफ़ी में दिख जाती है। इस दीवान की मूल कॉपी अब भी लंदन की नेशनल लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी है। बताया जाता है कि सलीमगढ़ किले में कैद के दौरान ज़ेबुन्निसा श्री कृष्ण की भक्त हो गई और उनकी भक्ति में भी कई कविताएं रची। इस दौरान उसने लगभग 5000 शेर और रुबाइयाँ लिखीं। अपने जीवन के अहम 20 साल कैद में बिताने के बाद सलीमगढ़ किले में ही ज़ेबुन्निसा की मौत हो गई। इसके बाद उसे 30 हज़ारी बाग में दफन किया गया था, जो काबुली गेट के पास था।